नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो पैसे बचा नहीं पाते हैं और अल्टीमेट आप पैसे कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितने पैसे बचा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आपको सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए। जब बात करते हैं सेविंग में तो आपके सामने कई विकल्प आते हैं जिसमें आप सेविंग अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, FD, RD, इसके अलावा म्यूचुअल फंड हो जाता है, बॉन्ड्स हो जाता है, शेयर मार्केट हो जाता है और भी कुछ आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं सेविंग करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प माना जा सकता है तो एटलीस्ट किन बातों का आपको ध्यान रख के एक अच्छे फंड का चुनाव करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो एटलीस्ट आपको फिर कहीं से इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें। एटलीस्ट आप पूरे ज्ञानी बन जाएंगे कि आपको एक म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये गाइस, मैं अशोक सिंह और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि 2021 और 22 सेशन के लिए हमने कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है अपने एनालिसिस के बेसिस पर। उसे देखने के लिए आप इसी वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखने से आपको बहुत फायदा मिलेगा कि एटलीस्ट कौन सा फंड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो चलिए इनमें एक एक करके कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वीडियो को छोड़िएगा मत। एटलीस्ट अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख गए तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी फंड का चुनाव करते हैं, किसी AMC का चुनाव करते हैं, तो सबसे पहले देखना है कि उसकी फंड साइज़ क्या है। ठीक है, बहुत सारी AMCs होती हैं जो कि न्यूली होती हैं, उनकी फंड साइज़ बहुत कम होती है और एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो कभी भी आप जिस भी फंड का चुनाव करें उसका फंड साइज़ एटलीस्ट ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरी बात, आपने जिस AMC का चुनाव किया है उसमें आप मिनिमम कितने पैसे लगा सकते हैं पर महीने। बहुत सारी AMCs हैं जो कि आपको 1000 रुपये, 1500 रुपये एटलीस्ट आपको महीने में लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी AMCs हैं जहाँ पर आप 500 रुपये महीने के लगा सकते हो। कुछ ऐसी AMCs हैं जो आपको 100 रुपये भी लगाने की सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि एटलीस्ट कौन कौन सी AMC जो आपने चुना है क्या वो 500 रुपये तक पर महीने इन्वेस्ट करने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जो आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है इसके फंड मैनेजर के बारे में। यानी आप जिस AMC को चुन रहे हैं उसका फंड मैनेजर कौन है, कितनी पढ़ाई करी है, क्या क्या उसने पढ़ाई करी है, साथ ही उसके पास कितना एक्सपीरियंस है अलग अलग AMCs में काम करने का। ठीक है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उस फंड मैनेजर ने एटलीस्ट अब तक कितने फंड को मैनेज किया है और उसमें उसने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है। तो ये 3 पॉइंट आपको फंड मैनेजर से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। अगर उसने लगातार अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है तो वो एक अच्छा फंड मैनेजर कहा जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी AMC का चुनाव करते समय उसके इस्टेब्लिशमेंट डेट के बारे में भी जरूर देखें कि उसकी स्थापना कब हुई है। ऐसा नहीं हो कि आपने जिस AMC का चुनाव किया अभी 1 साल पहले आई हो या फिर 1.5 साल पहले आई हो तो उसके परफॉर्मेंस को आप ट्रैक नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो AMCs पहले से हैं उनको आप चुने, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है क्योंकि उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। अब जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप जिस AMC का एनालिसिस कर रहे हो उसने अपने कैटेगरी रिटर्न को बीट किया है या फिर नहीं। कैटेगरी रिटर्न को देखते समय आपको 1 वर्ष का, 3 वर्ष का और 5 वर्ष का कैटेगरी रिटर्न आपको देखना है। साथ ही आप ऑल ओवर कितने रिटर्न्स इस AMCs ने दिए अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि इस AMCs के कंपैरिजन में और कितनी AMCs है, यानी इसकी पीयर्स AMCs कौन कौन सी हैं और उनका रिटर्न कैसा है। 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष में उसके पीयर्स ने कितना रिटर्न दिया है और आप जिसको चुन रहे हैं क्या वो अपने पीयर्स से बेहतर है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपको लार्ज कैप फंड मिल जाएगा, मल्टी कैप फंड मिल जाएगा, मिड कैप फंड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडेक्स फंड मिल जाएगा, स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के फंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स होती हैं। तो आप जिस भी स्कीम का चुनाव कर रहे हैं आप ये देखिए कि एटलीस्ट आपने जिस AMC जिस फंड का चुनाव किया है वो कितना डाइवर्सिफाइड है, यानी कितने टाइप की कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। क्या वो केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा या मिड कैप में करेगा या मल्टी कैप में करेगा या फिर वो लार्ज कैप स्टॉक में करेगा, क्या वो बॉन्ड में भी निवेश करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना, उसके पास अल्टीमेट कितने स्टॉक्स हैं जिसमें वो अलग अलग तरीके से निवेश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है वो रखनी है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए
पर्टिकुलर एएमसी के द्वारा कितना एक्सपेंस रेशियो निर्धारित किया गया, कितना खर्चे लिए जा रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होता है लॉन्ग टर्म में आपके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आपका पैसा बचता है। जब भी मान लीजिए अगर किसी एएमसीज का एक्सपेंस रेशियो 2% है और आपने इन्वेस्ट किया लगभग 30 से 35 साल तक, और आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें आपका टोटल 1 करोड़ रुपए बन रहा है, तो एटलीस्ट अगर 2% रहेगा तो आपका 2 लाख एटलीस्ट चला जाएगा। तो अगर ये 0.4% रहता है या फिर 0.5% रहता है तो आपका केवल 40 से 50 हज़ार रुपये जाएगा, तो आपका लगभग 1.5 लाख रुपए सेव हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशियो एटलीस्ट बहुत कम हो। इसके साथ जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वो ये रखना है कि उस एएमसी के द्वारा एग्जिट लोड जैसी कोई बात ना हो, यानी कि एग्जिट लोड चार्ज आपसे न लिया जाए, आप कभी भी निकाल सकते हो, इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैसे अगर एग्जिट लोड का प्रावधान उससे रिलेटेड सारे पीयर्स में है तो आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जिट लोड बहुत ही कम हो, अगर हो तो बहुत ही कम हो, और एटलीस्ट अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ आप उस एएमसी का पीई रेशियो भी चेक कर सकते हैं। पीई रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर पीई रेशियो 20 होगा तो इसका मतलब ये है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए उस एएमसी को 20 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो पीई रेशियो अगर कम रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अगला आप ध्यान रख सकते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी पीवी रेशियो जितना कम होगा तो वो अंडर वैल्यूड एएमसी मानी जाएगी। तो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है अल्फा के बारे में। उस पर्टिकुलर एएमसी का अल्फा बहुत अच्छा होना चाहिए। अल्फा अगर अच्छा रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपको उस एएमसी का चुनाव करना चाहिए जिसमें अल्फा थोड़ा सा ज्यादा हो। अगली बात आपको ध्यान रखना है उसके बीटा रेशियो के बारे में। बीटा रेशियो बेसिकली उसके वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि वो एएमसी कितना ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। तो अगर बीटा रेशियो कम है तो ज्यादा बेहतरीन है आपके लिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो अगर जितना ज्यादा होगा आपका रिस्क भी उतना ज्यादा होगा और आपका रिवार्ड भी उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप ज्यादा शार्प रेशियो को लेके चल सकते हो। अगर आप कम रिस्क लेने वाले हो तो आपको कम शार्प रेशियो का एएमसी चुनना चाहिए। और हमारा आखिरी पॉइंट है सार्टिनो रेशियो। तो कभी भी एएमसी का सार्टिनो रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी फंड का चुनाव करते समय इन सारी बातों का एक एक करके ध्यान रखेंगे, एक एक करके एनालाइज करके अगर आप एक सही एएमसी का चुनाव करते हैं तो फिर आप उस एएमसी को चुन के आराम से सो जाइए और आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा दीजिए। आपका पैसा हर महीने के रूप में कट जाएगा और फाइनली लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बाद आप एक बड़ा ह्यूज अमाउंट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये एक आसान तरीका है किसी भी एएमसी को एनालाइज करने का। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा। और कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा कि एटलीस्ट आपको ये पॉइंट कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए @अलग क्लासेस लिख आप सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, तो वहां से आप हमसे सीधे डीएम के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आगे भी बढ़ा दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।